पूरी पराठे की ऑथेंटिक रेसिपी जिससे हम बनाएंगे चिकन चटनी रोल, चिकन मायो गार्लिक रोल और इसके साथ ही बहुत मज़ेदार सा मायो गार्लिक सॉस और चटनी की रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। सबसे पहले हम पूरी पराठे के लिए आटा गूंद लेते हैं, जिसके लिए मैंने 2 कप यहाँ पर मैदा लिया है, जिसे अच्छी तरह से छान लेंगे। 2 कप मैदे से हम यहाँ पर 5 पूरी पराठे बनाएंगे और बाहर से भी ज़्यादा सॉफ्ट और ऑयल फ्री बनेंगे, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है 2 टेबलस्पून दही। तो हम यहाँ पर दही का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पराठे सॉफ्ट रहेंगे। उसके बाद मैंने 1 टीस्पून इसमें सॉल्ट ऐड किया है। अब थोड़ा थोड़ा नॉर्मल वाटर डालकर हम इसे गूंद लेंगे आटे की तरह। जैसे हम आटा गूंदते हैं ना, मेरे को वैसे ही गूंदना है, ना सख्त ना नरम। इसे बस हमें स्टे ज़्यादा देना है। जब हम ज़्यादा स्टे देंगे ना, तो ये बिल्कुल बाहर की तरह पूरी पराठे बनेंगे। तो देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से गूंद लिया है। अब ऊपर से हम लगाएंगे 1/2 टेबलस्पून ऑयल और फिर हम इसे थोड़ा सा और नीट कर लेंगे और बाकी का 1/2 टेबलस्पून इसके ऊपर लगाकर हम अच्छी तरह इसे ढककर रख देंगे 1 घंटे के लिए। तो यहाँ पे स्टे देना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से हम पिज़्ज़ा बनाते हैं ना, तो इसकी डो को स्टे देते हैं ना, इसी तरह पूरी पराठे की डो को हमें स्टे देना है। चिकन टिक्का रोल बनाने के लिए मैंने यहाँ 200 ग्राम चिकन ली थी बोनलेस, और इसमें मैंने टिक्का मसाला डाला था 2 टेबलस्पून, 4 टेबलस्पून दही डाला था और 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर मैंने 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दिया था फ्रीज़र में। 1 घंटे के बाद मैंने यहाँ पर एक पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है और ये चिकन डालकर हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे और फिर इसमें आधा कप पानी डालकर इसे गलने के लिए रख देंगे। तो ये बहुत ज़बरदस्त सा चिकन टिक्का मसाला हमारा तैयार हो जाएगा। बस 10 मिनट लगे थे इसे मीडियम फ्लेम पर गलने में। और देखें यहाँ पर हमने अब पूरी पराठे की डो को थोड़ा सा और नीट कर लेना है और इसके बाद इसके पेड़े बना लेंगे। तो ये 50 रुपये के मैदे में हम 5 पूरी पराठे बनाएंगे, जो कि बहुत ही कम बजट में हमारे बन जाएंगे। तो मैंने देखें इस तरह से पेड़े बना लिए थे इनके, और फिर हम इस पर ऊपर से ब्रश की मदद से ऑयल लगाएंगे और फिर 10 मिनट के लिए इसे इसी तरह से ढककर छोड़ देंगे। तो देखिए मैंने ऑयल अच्छी तरह से ऊपर से लगा दिया है। अब इसे कवर करेंगे और 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। चिकन जो हमने पकने के लिए छोड़ी थी वो गल चुकी है। तो अब इसमें हम कोयले की स्मोक दे लेते हैं। तो मैंने एक कोयले को जलाकर फॉइल पेपर पर रख दिया था और थोड़ा सा ऑयल डाल दिया था। चिकन को ढककर रख देंगे। अब यहाँ पर ग्रीन चटनी बना लेते हैं हम मज़ेदार सी, जिसके लिए मैंने आधी गड्डी धनिया पुदीना डाल दिया है, 10 हरी मिर्चें डाल दी हैं, लहसुन डाल दिया है इसमें, और इसके बाद मैंने इसमें 1/2 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर डाला है, कुटा भुना धनिया है ये, और इसके बाद थोड़ा सा इसमें ज़ीरा डाला है। 4 टेबलस्पून के करीब मैंने इमली का पेस्ट डाला है, और इसके बाद मैंने इसमें 1 टेबलस्पून काला नमक डाला है और 1/2 टेबलस्पून कुटा भुना ज़ीरा डाला है इसमें, और थोड़ा सा पानी डालकर ना हम इसे ग्राइंडर कर लेंगे और इसका एक पेस्ट बना लेंगे। और थोड़ा सा मैंने इसमें सफ़ेद नमक भी डाल दिया है। और देखें बहुत अच्छी सी हमारी मज़ेदार सी ग्रीन चटनी तैयार हो गई है। अब हम एक कढ़ाई में ऑयल डालकर गर्म होने के लिए रख देंगे, और इसके बाद एक मज़ेदार सा हम गार्लिक सॉस बना रहे हैं, जिसके लिए मैंने 1 टेबलस्पून केचप लिया है, 1/2 टीस्पून लहसुन पाउडर लिया है और 2 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें मायोनीज़ डाली थी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। तो ये हमारा मज़ेदार सा गार्लिक सॉस तैयार हो गया है और इसके बाद ये ग्रीन चटनी भी तैयार है। तो बस अब हम बनाते हैं पूरी पराठा, क्योंकि हमारे पेड़े और अच्छी तरह से राइस हो गए हैं। तो अब इसके लिए मैंने देखें इस तरह से फैला के पेड़ा बनाया है और हम काउंटर पे ऑयल लगाएंगे अच्छी तरह। तो यहाँ पे गलती ये होती है कि हम क्या करते हैं कि हम जब इसे बेलते हैं ना, तो मैदा डस्ट करके बेलते हैं, तो उसकी वजह से पूरी पराठा सख्त हो जाता है। तो हमें मैदा डस्ट नहीं करना है, बल्कि ऑयल लगा के इस तरह से बेलना है और हाथों की मदद से इसे इस तरह से गोल फैला देंगे ना, गोल शेप दे देंगे इसकी। और इसके बाद तेल गरम होना चाहिए, इतना गरम कि उसमें से धुआं निकल रहा हो। तो उसके बाद मैंने थोड़ी सी फ्लेम को लो करके फिर पूरी पराठा डाल दिया था, और बस 2 से 3 मिनट में इसे टर्न करना है और दूसरी तरह से भी बस 2 से 3 मिनट ही इसको फ्राई करना है, और इस तरह से तेल को अच्छी तरह से निचोड़ते हुए इसे निकाल लेना है। तो मैंने इसी तरह से सारे पूरी पराठे बना लिए थे। मैंने यहाँ 4 पूरी पराठे बनाए थे
और फिर यहाँ पे बनाया था दही का एक रायता, थोड़ा सा दही लेकर उसमें चटनी मिक्स कर ली थी। तो ये हमारा मज़ेदार सा दही का रायता तैयार हो गया था। अब हम बनाएंगे मायो गार्लिक रोल, जिसके लिए मैंने एक बटर पेपर लगा लिया है यहाँ ट्रे पर, और ये चिकन भी हमारी तैयार है। तो एक पूरी पराठा हम इस पर रखेंगे इस तरह से, और देखिए कितना सॉफ्ट और ऑयल फ्री है और बिल्कुल भी सख्त नहीं हुआ है। और इसके बाद हम इस पर लगाएंगे वो सॉस जो हमने बनाया था, मायो गार्लिक सॉस, इस तरह से लगाएंगे हम। और इसके बाद सेंटर में हम चटनी रखेंगे इस तरह से, जो हमने मज़ेदार सी चटनी बनाई थी ना। और इसके बाद हम इस पर प्याज रखेंगे। मैंने प्याज को मशीन से काटा था, तो देखें कितनी बारीक प्याज कटी है ना। बाहर भी बिल्कुल इसी तरह से चिकन मायो गार्लिक रोल और कोई से भी फ्लेवर के जो भी आपको चटनी रोल बनाना है या फिर पिज़्ज़ा रोल बनाना है, तो वो इसी तरह से बनाए जाते हैं। तो आप घर में भी इसी तरह बना सकते हैं। अब देखें चिकन रखने के बाद मैंने ऊपर से भी चटनी की एक लेयर लगाई है। हम इसे पहले रोल करेंगे और इसके बाद बटर पेपर के साथ हम इसे रोल करेंगे। तो पहले हमें इसका रोल बनाना है और फिर बटर पेपर को नीचे से हम इस तरह से लेते हुए फिर ये वापस से दोबारा से हम इस तरह से रोल बना लेंगे और साइडों से बटर पेपर को हम अंदर कर देंगे। लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बाहर निकाल के रखा है, क्योंकि मुझे यहाँ पर सारे रोल इसी तरह से बनाना थे और फिर मुझे एक पिक्चर भी लेनी थी। तो मैंने इसी तरह से सारे रोल तैयार कर लिए थे। अगर आपको चटनी रोल बनाना है तो फिर ये मायो गार्लिक सॉस जो हमने बनाया है वो नहीं लगाएंगे, बस सेंटर में चटनी रखकर और उसके ऊपर बोटियाँ रखेंगे और प्याज रखेंगे और इस तरह से रोल कर लेंगे। तो मैंने 2 टाइप के रोल बनाए थे यहाँ पर और दोनों ही बहुत ही यमी बने थे। तो ये हमारे मज़ेदार से रोल तैयार हैं। उसके साथ मैंने चटनी रखी है, दही का रायता रखा है जो हमने बनाया था और प्याज रखी है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इतनी मेहनत से हम लोग रेसिपीज़ बनाते हैं तो एक लाइक तो बनता है ना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच माई ऑल सब्सक्राइबर्स, माई ऑल व्यूवर्स। ये देखिए मैं आपको अंदर से खोल कर रोल दिखा रही हूँ, कितना सॉफ्ट और मज़े का लग रहा है ना। और ये रायते के साथ तो बहुत मज़े का लगता है। तो आपने ना ट्राई ज़रूर करना है और जब भी ट्राई करें मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके रोल कैसे बने। ओके व्यूवर्स, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं एक और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।